सुनो, जिंदगी को समझने से पहले एक बात समझ लो। तुम्हें किसी ने कभी सचमुच जीना सिखाया ही नहीं। तुम्हें बस डर सिखाया गया, तुलना सिखाई गई, दूसरों को खुश रखने का बोझ दिया गया। लेकिन तुम्हारी अपनी आत्मा, उसे तो जैसे किसी बंद कमरे में कैद कर दिया गया। और आज जब तुम जीतना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, गहरी शांति चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा दुश्मन यही कैद खाना बन जाता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर के कैदी को पहचान लेते हो, उसी दिन आजादी शुरू हो जाती है। आज का ये वीडियो किसी कमजोर इंसान के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में सिर्फ बेहतर नहीं, अजेय बनना चाहते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं, अपने जीवन के सम्राट बनना चाहते हैं। तो अगर तुम तैयार हो अपने भीतर की तिजोरी खोलने के लिए, सच का सामना करने के लिए और उन 21 नियमों को अपनाने के लिए जो आदमी को पत्थर से हीरा बना देते हैं, तो गहरी सांस लो, क्योंकि अब जो सुनने वाले हो वो सीधा हृदय पर चोट करता है, वो बदलने आता है, वो जगाने आता है। पहला नियम, खुद से भागना बंद करो। लोग कहते हैं शांति चाहिए, लेकिन शांति चाहते हुए भी वे पूरे जीवन अपने ही भीतर से भागते रहते हैं। ओशो कहते हैं, दुनिया में तुम किसी भी इंसान से मिल लो, वो भाग रहा है, खुद से, अपनी सच्चाई से, अपने खालीपन से। तुम्हारी कमजोरी यहीं जन्म लेती है। भागना हमेशा डर पैदा करता है, और डर कभी किसी को मजबूत नहीं बनाता। 2026 में अगर तुम्हें मजबूत बनना है, पहला नियम बस इतना है, रुक जाओ, अपने भीतर की आवाज सुनो, खुद का सामना करो। यही वो जगह है जहां परिवर्तन शुरू होता है, बाकी सब भ्रम है। दूसरा नियम, जो तुम महसूस करते हो उसे स्वीकार करो। मनुष्य की बड़ी बीमारी क्या है? वो कहता कुछ है, महसूस कुछ करता है और करता कुछ और है। इतना बिखरा हुआ इंसान कभी शांत नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, स्वीकार करना ही पहला ध्यान है। अगर तुम गुस्से में हो, स्वीकार करो। अगर असुरक्षा है, स्वीकार करो। अगर कमजोरी है, स्वीकार करो, क्योंकि जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाता है। और जिस ट्रूथ पर तुम्हारा अधिकार हो जाए, वो तुम्हें मजबूत बना देती है, वो तुम्हें अटूट बना देती है। तीसरा नियम, मौन का अभ्यास करो, क्योंकि शोर तुम्हें कमजोर करता है। लोग अपने ही शोर में डूब रहे हैं, फोन का शोर, दिमाग का शोर, दूसरों की राय का शोर, और फिर शिकायत करते हैं कि शांति क्यों नहीं मिलती। ओशो कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। हर रोज 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट चुप बैठो, कुछ मत करो, कुछ सोचो मत, सिर्फ रुको। जो शांति तुम्हें वहां मिलेगी वो किसी किताब, गुरु, मंदिर, मस्जिद कहीं नहीं मिलेगी। 2026 में जो शांति चाहते हैं उन्हें मौन को अपनाना ही होगा। चौथा नियम, जिस चीज से डरते हो वही करो। डर को हराने का तरीका भागना नहीं, सीधा देखना है। ओशो कहते हैं, डर वहीं तक है जहां तक तुम उससे भागते हो। तुम जिसके सामने खड़े हो जाते हो वो डर पिघल जाता है। डर की दीवार कभी पत्थर की नहीं होती, हमेशा धुएं की होती है। तुम बस कदम बढ़ाओ, दीवार अपने आप गायब। 2026 में मजबूत बनने के लिए डर को दोस्त बनाना पड़ता है, दुश्मन नहीं। पांचवा नियम, भीड़ को सुनना बंद करो, वरना तुम कभी खुद को नहीं सुन पाओगे। इतिहास में कभी कोई बड़ा इंसान भीड़ के रास्ते पर चलकर बड़ा नहीं बना। भीड़ हमेशा औसत होती है, डरी हुई होती है, जड़ होती है। ओशो कहते हैं, भीड़ केवल नकल जानती है, असली व्यक्ति मौलिक होता है। जीवन तुम्हारा है, यात्रा तुम्हारी है, तो दिशा भी तुम्हारी होनी चाहिए। भीड़ को सुनते सुनते तुम्हारी अपनी आवाज इतनी धीमी हो गई है कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाते। 2026 में जीतना है तो अपनी आवाज को सबसे ऊंचा कर दो, चाहे दुनिया शांत बैठे या चिल्लाए। छठा नियम, अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो, क्योंकि तुम हर जगह बिखर रहे हो। लोग थके हुए क्यों हैं? क्योंकि वे चलते नहीं, बहते रहते हैं। जहां थोड़ी सी प्रशंसा मिली वहीं बह गए, जहां थोड़ी सी आलोचना मिली वहीं टूट गए, जहां कोई बुला ले वहीं चले गए। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति ऊर्जा को जतन करना सीख जाता है उसके भीतर आग जन्म लेती है। आज तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हारी ऊर्जा 10 जगह बटी हुई है, थोड़ी नौकरी में, थोड़ी चिंता में, थोड़ी रिश्तों में, थोड़ी दूसरों की सोच में, पर खुद के लिए, अपने जीवन पथ के लिए, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं बचता। 2026 में मजबूत बनना है तो सीखो ऊर्जा कहां देनी है और कहां बिल्कुल नहीं।
मूर्ख वहीं ऊर्जा बहाते हैं जहां कोई परिणाम जन्म ही नहीं लेता। समझदार वहीं बहाते हैं जहां से जीवन खिल उठता है। 7वां नियम, अपना सच बोलो, भले दुनिया नाराज हो जाए। अगर तुम सच बोलने से डरते हो तो समझ लो कि तुम्हारा मुखौटा तुम्हारी हकीकत से ज्यादा मजबूत हो चुका है। ओशो कहते हैं, जो सच बोलता है वो अकेला होता है, लेकिन वही स्वतंत्र भी होता है। लोग कहते हैं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन रिश्ते जो सच से डरते हों वो रिश्ते हैं ही नहीं, बस सौदे हैं, समझौते हैं, कच्ची दीवारें हैं। तुम्हें शांत रहना है तो सच बोलना शुरू करो, और सच बोलना शुरू करोगे तो भीतर की गांठें खुलने लगेंगी। याद रखना, सच से डरकर जीने वाले 2026 नहीं जीतेंगे। उन्हें हर साल वही दुख मिलेगा जो पिछले साल मिला था। 8वां नियम, अपने दर्द को दबाओ मत, उसे समझो, उसे सुनो। मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध ये नहीं कि वो दुखी है, बल्कि ये है कि वो दुख को ढक देता है। ओशो कहते हैं, दर्द तुम्हें चोट नहीं देता, तुम्हारा उसका विरोध तुम्हें चोट देता है। जब भी तुम दुख को रोकते हो वो भीतर सड़ने लगता है। दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें संवारता है, परिपक्व करता है, गहरा बनाता है। दर्द को मत भगाओ, उसके साथ बैठो, पूछो, तू मेरे जीवन में क्या सिखाने आया है। जो ऐसा करता है वो व्यक्ति कभी टूटा हुआ नहीं रहता, वो गढ़ा हुआ होता है। 9वां नियम, धीरे चलो, क्योंकि जल्दबाजी तुम्हें सतही बना देती है। ये दौर तेज है, लेकिन तेजी हमेशा समझ नहीं देती, तेजी सिर्फ घबराना सिखाती है। ओशो कहते हैं, जो आदमी धीरे चलता है वो जीवन को गहराई से छूता है। आज लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन किस दिशा में? पूछो तो जवाब नहीं। एक तेज व्यक्ति हमेशा थका होता है, धीमा व्यक्ति हमेशा शांत। 2026 में जीतना है तो धीरे चलना शुरू करो, लेकिन सही दिशा में। धीमे कदम गहरे होते हैं, और गहरे कदम ही नियति बदलते हैं। 10वां नियम, रिश्तों में स्वामित्व मत लाओ, प्यार को पिंजरा मत बनाओ। लोग कहते हैं, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, लेकिन जैसे ही प्यार मिलता है वे उसे कैद कर देते हैं, कसकर पकड़ लेते हैं, डरने लगते हैं कि ये खो न जाए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। ओशो कहते हैं, जहां स्वामित्व है वहां प्यार मर जाता है। अगर तुम किसी को पकड़ कर रखोगे तो वो तुमसे दूर हो जाएगा, अगर तुम किसी को उड़ने दोगे तो वो तुम्हारी ओर लौटेगा। प्यार का फूल विश्वास की मिट्टी में खिलता है, डर की मिट्टी में नहीं। 2026 में मजबूत बनना है तो अपने रिश्तों को खुला आसमान दो। 11वां नियम, अपने भीतर के बच्चे को मत मारो। तुम्हारे भीतर एक बच्चा है, जिज्ञासु, मुक्त, हंसता हुआ, खेलता हुआ। समाज उस बच्चे को मार देता है और उसकी जगह एक गंभीर, डरा हुआ, थका हुआ वयस्क पैदा कर देता है। ओशो कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर बच्चा जिंदा है उसी में जीवन जिंदा है। अगर हंसना अपराध बन जाए, खेलना समय की बर्बादी बन जाए, जिज्ञासा पागलपन बन जाए, तो समझो तुम जी नहीं रहे, बस निभा रहे हो। अपने भीतर के बच्चे को जगाओ, क्योंकि वही तुम्हारी रचनात्मक आग है, वही तुम्हारा आनंद है, वही तुम्हारी आत्मा है। 12वां नियम, अपने जीवन को किसी और की मंजूरी का गुलाम मत बनाओ। किसी ने अच्छा कहा, खुश, किसी ने बुरा कहा, उदास। ये जीवन नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल वाली गुलामी है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों की मंजूरी से स्वतंत्र हो जाते हो उसी दिन तुम जन्म लेते हो। दूसरे लोग तुम्हारी नियति कैसे तय कर सकते हैं? वे तुम्हारा बीता हुआ कल जानते भी नहीं और तुम उनसे अपने भविष्य का प्रमाण पत्र मांगते हो। 2026 तुम तभी जीतोगे जब तुम अपनी मंजूरी खुद बनोगे। 13वां नियम, जो बदलना चाहिए उसे बदलने की हिम्मत रखो। लोग दुख में रहते हैं क्योंकि दुख आरामदायक हो जाता है, परिचित हो जाता है। ओशो कहते हैं, परिचित नरक भी नया स्वर्ग बनने से आसान लगता है, लेकिन तुम तब तक आगे नहीं बढ़ोगे जब तक तुम टूटे हुए ढांचों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। काम हो, रिश्ते हो, आदतें हो, अगर वे तुम्हें खत्म कर रहे हो तो उन्हें बदल देना ही बुद्धिमानी है। परिवर्तन डरावना नहीं,
परिवर्तन तो जीवन की धड़कन है। 14वां नियम, ध्यान सिर्फ बैठना नहीं, ध्यान जीना है। लोग ध्यान को क्रिया समझते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक सुगंध है। चलना ध्यान, सांस लेना ध्यान, खाना ध्यान, बोलना ध्यान। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम्हारी जागरूकता बढ़ जाती है तो हर क्षण ध्यान बन जाता है। ध्यान तुम्हें खाली नहीं करता, ध्यान तुम्हें भर देता है। 15वां नियम, जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा जियोगे। सोच जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोच जहर है। ओशो कहते हैं मन अच्छा नौकर है लेकिन खराब मालिक। तुमने मन को मालिक बना दिया है, इसलिए तुम थके हुए हो, उलझे हुए हो, भटके हुए हो। सोच का उपयोग करो, पर सोच को अपनी गर्दन पर मत बैठाओ। कम सोचो, स्पष्ट सोचो और सोचकर छोड़ दो। यही शांत मन का सूत्र है। 16वां नियम, अपनी जीवन को तुलना के जहर से मुक्त करो। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। ओशो कहते हैं तुलना ने दुनिया को बीमार कर दिया है। किसी का शरीर तुमसे बेहतर होगा, किसी का पैसा तुमसे ज्यादा, किसी का जीवन चमकदार होगा, लेकिन उस चमक में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति से तुलना करनी चाहिए, अपने कल वाले स्वयं से। 2026 में तुम बेहतर तभी बनोगे जब तुम खुद के मुकाबले में बढ़ोगे। 17वां नियम, जितना छोड़ोगे उतना हल्का हो जाओगे। जिंदगी का बोझ तुम्हारी पीठ पर नहीं, तुम्हारे अंदर है। यादें, अपराध, पछतावा, नफरत, टूटे रिश्ते, अधूरे सपने, तुम ये सब जमा करते गए जैसे कोई कचरा हीरे हो। ओशो कहते हैं जीवन का रहस्य जोड़ने में नहीं, छोड़ने में है। तुम छोड़ना सीख लो तो तुम्हारे कदम उड़ने लगेंगे। लोग पूछते हैं मुझे हल्का क्यों नहीं लगता, क्योंकि वे पकड़े हुए हैं उन चीजों को भी जो मर चुकी हैं, उन लोगों को भी जो जा चुके हैं और उन उम्मीदों को भी जो अब अर्थहीन है। 2026 में मजबूत और शांत बनना है तो पहले छोड़ो, फिर जीवन खुद खिलने लगेगा। 18वां नियम, अपने अकेलेपन को दुश्मन नहीं साथी बनाओ। अकेलापन डरावना इसलिए लगता है क्योंकि तुमने कभी खुद को जाना ही नहीं। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति अकेले रह सकता है उसी को सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। अकेलापन किसी सजा की तरह नहीं, ये तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा असली आश्रम है। लोग भीड़ में आराम पाते हैं क्योंकि वहां उन्हें खुद से बचने का मौका मिलता है, लेकिन वास्तविक शक्ति, वास्तविक मौन, वास्तविक आग अकेलेपन में ही जन्म लेती है। अगर तुम अकेले रहना सीख लेते हो तो कोई तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकता। 19वां नियम, ना कहना सीखो क्योंकि हर हां तुम्हें कमजोर करती है। लोग हां इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि ना कहने से कोई नाराज ना हो जाए। ये डर तुम्हें खोखला कर देता है। ओशो कहते हैं तुम्हारी हां का मूल्य तभी है जब तुम्हारे पास सच्ची ना कहने की क्षमता हो। ना कहने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है, अपनी सीमाएं जानता है, अपने रास्ते पर चलता है। जो हर जगह हां बोलता है वो टूट जाता है, बिखर जाता है और एक दिन उसे खुद की ही पहचान खोनी पड़ती है। 2026 में जीतना है तो अपनी ना को तेज, साफ और शांत बनाओ। 20वां नियम, जो है उसे पूरी तरह जी लो क्योंकि जो है वही सब कुछ है। तुम अतीत के पछतावों और भविष्य के डर में इतना फंसे रहते हो कि वर्तमान तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। ओशो कहते हैं वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब स्मृति और कल्पना। आज तुम जो महसूस कर रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, जो देख रहे हो, यही वास्तविक है। कल गुजर चुका, कल आने वाला है, क्या आएगा कोई नहीं जानता। जो है उसे देखो, उसे जी लो, उसे महसूस करो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वो टूटता नहीं, वो खिलता है। 21वां नियम, स्वयं बनो, बस स्वयं। यही 2026 का परम सूत्र है। दुनिया तुम्हें किसी न किसी सांचे में ढालने की कोशिश करेगी। माता पिता चाहते हैं तुम उनके सपनों का विस्तार बनो,
समाज चाहता है तुम उसके नियमों का गुलाम बनो। दुनिया चाहती है तुम वही बनो जो वो चाहती है। लेकिन ओशो आखिरी दरवाजा खोलते हैं। सभी नकाब उतारो, सिर्फ अपना होना शुरू करो। ये आसान नहीं, क्योंकि तुमने सालों तक किसी ना किसी भूमिका में जिया है। भाई, बेटा, दोस्त, कर्मचारी, बॉस। लेकिन इन भूमिकाओं के नीचे एक असली तुम हो, जिसे तुमने सबसे ज्यादा भुला दिया है। स्वयं बनना दुनिया की सबसे कठिन और सबसे सुंदर क्रांति है। और अगर 2026 में तुम्हें वास्तव में अजेय, शांत, शक्तिशाली और चमकदार बनना है, तो ये नियम तुम्हारी अंतिम कुंजी है। क्योंकि जिसने खुद को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया।